मज़ेदार, मज़ा आ गया। क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूँ आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। बरसात का मौसम है, बारिश पड़ जाए तो दिल करता है कि कोई चटपटी सी चीज़ खाएं, पकोड़े लेने चले जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा घर में बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बनाने की रेसिपी। क्या कुछ चाहिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हम पकोड़े भी बना रहे हैं और साथ में बना रहे हैं ग्रीन चटनी, जिसे हम कहते हैं सब्ज़ चटनी दही वाली। तो देखते हैं, शुरू करते हैं कि ये किस तरह से बननी है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे बेसन ले लिया है, 200 ग्राम है ये बेसन है। हमने एक प्याज लिया है। हमने प्याज को इस तरह से काटा है जैसे हम सब्जी के लिए काटते हैं ना, इस तरह ही प्याज काटा है। थोड़ी सी बंद गोभी लिया मैंने। आलू लिए हैं मैंने, और आलू को मैंने इस तरह काट लिया है। ये एक आलू है। 200 ग्राम बेसन के लिए एक आलू, एक प्याज और थोड़ा सा बंद गोभी। एक चम्मच के करीब अनारदाना है। आधा चम्मच ज़ीरा है। एक छोटा चम्मच साबुत धनिया है। एक चम्मच मिर्ची हैं, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। नमक है हस्बे जायका। और ये है एक चम्मच चाट मसाला। कंपनी का भी मिलता है, खुला भी मिलता है, कोई भी ले सकते हैं आप, काला नीला पीला। और ये है अंडा। अंडा डालेंगे, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। और ये है धनिया और हरी मिर्चें मैंने एक ही साथ काट ली हैं। इसमें 4 मिर्चें हैं सब्ज़ और थोड़ा सा धनिया है। बाकी ग्रीन चटनी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा पुदीना ले लिया है, थोड़ा सा धनिया ले लिया है और 5 मिर्चें ली हैं। छोटी मिर्ची हैं, ये बहुत तेज़ होती हैं। और मैंने जितनी चटनी बनानी थी थोड़ा सा उस हिसाब से मैंने आधा बोल, छोटा बोल दही का ले लिया है। जी, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बनाएंगे किस तरह हम पकोड़े। आपने रहना है मेरे साथ। लेकिन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें देखते हैं, शुरू करते हैं कि मज़ेदार पकोड़े बनने कैसे हैं। तो ये बेसन मैंने पहले से ही छान लिया था ऑलरेडी। इसमें ये चीज़ें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा और उसके बाद मैं इसमें डालूँगा अंडा। क्योंकि इसको मिक्स करना लाजमी है ताकि ये बेसन, मिर्चें सारी, नमक जो डाला है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। वरना ये ना हो सारा कुछ एक ही बंदे के मुंह में आ जाए। थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालेंगे पानी। अच्छा, इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। ये आप देख रहे हैं मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो पकोड़े हमारे उस तरह के नहीं बनेंगे। और अगर ये ही हमारा हार्ड रहा तो पकोड़े हमारे हार्ड हो जाते हैं। इसलिए हमने पानी इसमें थोड़ा ही रखना है हिसाब का। तो जी, ये मिक्स हो चुका है। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो चलें फ्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसे बनने वाला है। मैंने एक बोल में पानी लिया है, हाथ गीला करके, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इस तरह से लूँगा बेसन अपने हाथ में। आप चाहे तो चम्मच से भी बना सकते हैं। चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। हाँ, अब हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन चटनी। किस तरह से बनेगी, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, गली कोई नहीं जी। धनिया ले लेंगे, ठीक है, और पुदीना जो हमने लिया था वो ले लेंगे। फिर ये हरी मिर्चें मैंने साबुत ही रखी हैं, आप चाहें तो आप काट के ऐड कर सकते हैं। इसको हम पीस लेंगे। अच्छा, इसको हम ग्राइंडर में भी पीस सकते थे, जूसर में, लेकिन जूसर में मैंने इसलिए नहीं पीसा कि फिर वो उसमें हमें पानी ऐड करना पड़ता है। जब पानी ऐड करते हैं तो जब वो दही में हम ऐड करते हैं
तो वो दही का वो जो एक टेस्ट होता है ना वो नहीं रहता। तो इसलिए इसको मैं कुंडी डंडे में पीस रहा हूँ। आप चाहें तो ग्राइंडर में कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना पड़ेगा। तो चलें शुरू करते हैं। मज़ेदार, मज़ा आ गया, क्या बात है। तो जी देखें, मज़ेदार किस्म के पकोड़े और रायता या चटनी, जो भी आप इसे कहें, बन के है तैयार। बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं, बड़े ही आसान हैं। और बरसात में, बारिश में हमारा अक्सर दिल करता है कि हम पकोड़े खाएं, तो अब घर में बड़े अच्छे और ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बनाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।